देखो देखते रहना, आप भी देखना भगवान कहाँ गए। भगवान को टकटकी लगा के देखो भगवान कहाँ जा रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ। भगवान एक क्षण में अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवता ने कहा कहाँ गए कहाँ गए, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन वह तो भगवान अंतर्ध्यान होकर के दिव्य रूप से भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत रूपी भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। जोर से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए हम वैष्णव जो है ना, भागवत जी को भगवान कहते हैं। भागवत भगवान, इनको कोई किताब नहीं कहते हैं, किताब नहीं कहनी चाहिए, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान ही हैं। भजन गा दो महाराज ना, अभी लाओ गाना हो तो बात नहीं करो। ना ना ना, अभी अभी तो 7 भी नहीं बजे, 9 बज जाएंगे। हाँ 9 बज जाएंगे। हाँ भजन, हाँ भैया भजन करो। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, चिंता मत करो, और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। मतलब टाइम ठाकुर जी देख रहे हैं कि आप देख रहे हो? जो बता पहले, टाइम आप देख रहे हो कि ठाकुर जी देख रहे हैं? हाँ तो आप देखो, अपना काम करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन। एक भी ना बोल लो, तुम ही बोल रहे हो बस। अब आप बोलो, यहाँ जाओ। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। ठाड़ो पदमन की छैया, ठाड़ो पदमन की छैया, वहीं प्रचर रही मेरी गैया, वहीं प्रचर रही मेरी गैया। नैनन तीर चला के बालन, नैनन तीर चला के बालन, घायल कर गई रे। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई। मधुबन में मैं गाय चराऊं, मधुबन में मैं गाय चराऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं। बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, मेरे पल्ले पड़ गई रे। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई।
बंसी में श्री राधा राधा नाम। बनवारी कर जोर कह रे, बनवारी कर जोर कह रे, मेरे हृदय में बस गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, राधा ले गई रे। बोलिए राधा रानी की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस कलयुग में बड़ी ही अच्छी बात है, ध्यान देना, केवल कीर्तन करने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। तुलसीदास ने बाबा ने लिखा है क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम लेने से ही भगवान मिल जाया करता है। और कैसे नाम लेना है, भगवान का नाम या तो भाव से लो, भाव से मत लो, कुभाव से लो, कुभाव से भी मत लो, सामने वाले को दिखाने के लिए लो, यानी नाटक करो कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। बहुत बढ़िया सुनने वाली बात, चाहे दूसरे को चढ़ाने के लिए लो। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव भाव नख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। भगवान का नाम गाएं, बड़े प्रेम से गाएं, भाव से गाएं या बिना भाव के गाएं, बस ये समझ लो जैसे अग्नि हम में जलावे तो हमें पीड़ा होती है, और हम अपने आप अपना हाथ अंगुली में दे दें तो तब भी वो हमें जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम है। कलयुग सम नहीं आन युग, जे नर कर विश्वास, गाए राम गुण जन विमल, अवतर पे नहीं प्रयास। कलयुग जैसा जो युग है, यह ऐसा युग है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुलभ ही भगवान मिल जाया करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहना चाहते हैं, कह रहे हैं राजन,
अब जरा ध्यान से सुनना, अगर अब नहीं सुना तो जीवन में कभी भी नहीं सुन पाओगे। क्या कि मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। तो सुखदेव जी डर गए, मन में संकोच कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज क्या प्रश्न करेंगे? कि बस मेरा प्रश्न यही है कि मुझे एक बात बतलाओ, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? हाथ जोड़ के कहने लगे कि भगवान, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? बस यही मैं सुनना चाहता था। इतनी बात को सुन करके सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और राज ऋषि परीक्षित कह रहे हैं, मैं तो अनिर्वचनीय पुण्य आत्मा हूं, ना तो मर सकती हूं, ना मुझे कोई काट सकता, ना कोई मुझे पकड़ सकता। मैं तो भगवान का ही हूं और मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है। जन्म काय का होता है? इस शरीर का। और मरता कौन है? यह शरीर। लेकिन मरने से, इस शरीर को जाने से हमें थोड़ा सा भय होता है, इसलिए हम इसको अपना समझ बैठते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब यहाँ पर राज ऋषि परीक्षित ने सुखदेव भगवान का बड़ा ही आदर किया, चरणों में प्रणाम किया, टीका लगाया। सुखदेव भगवान यहाँ से विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं आगे। एक सर्प आया जिसका नाम था तक्षक सर्प। राज ऋषि परीक्षित को डसा और ऐसा उसमें जहर था, डसते ही पता क्या हुआ? एक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो गई और उसमें परीक्षित जी महाराज भस्म हो गए। सभी लोग देख रहे हैं, सभी ऋषि देख रहे हैं। तत्क्षण विष्णु लोक से विमान आया और विमान में बैठ करके वह राज ऋषि परीक्षित भगवान रूप बन करके भगवान के धाम को चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये हो जनमेजय को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसने यज्ञ किया और यज्ञ करने पर ऐसा मंत्र फूंक दिया कि जितने भी दुनिया के सर्प थे सब मंत्र के द्वारा खिंचे हुए हमें और यज्ञ में आकर के अपने आप ही आहुति लगनी शुरू हो गई। नारद जी आए, ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब नाना प्रकार से नारद जी ने समझाया तो ये शांत हो गए। तुम्हारे जितने भी संत बैठे हुए हैं श्री, अब आ जाइए, उन्हें सूत जी के पास आ जाए। कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, अब तक जितने भी मंत्र से मैंने आपको सारे मंत्र बोल करके सुनाए, अब तुम्हें एक मंत्र बोलना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये हो सभी भक्त एक कीर्तन बोलेंगे और कीर्तन कैसा बोलेंगे? पहले सभी भक्त अपने अपने सिर को ढक लीजिए। भागवत का जो 18,000वां जो श्लोक है वह सभी भक्तों को बोलना है। सभी भक्त, और जिनके पास में कोई कपड़ा ना हो अपने सिर पर हाथ रख लीजिए। मोबाइल बंद कर दो। अगर अभी नहीं सुना तो कभी नहीं सुन पाओगे। चदरिया झीनी रे झीनी, हाँ चदरिया झीनी। सही भक्त बड़े प्रेम से गाएंगे।
सही भक्त बोलेंगे, हाथ जोड़ करके बैठेंगे सही भक्त। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरे परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरे परम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। जिन परमात्मा का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है, ऐसे भक्त के क्लेश को हरण करने वाले प्रभु उन परम ब्रह्म श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। श्री बड़ी श्रद्धा भाव से सभी भक्तों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा सुनी। भगवान की बड़ी कृपा हुई सब भक्तों के ऊपर। सब भक्त आए और उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुना और आप सभी भक्तों की कृपा मुझ पर हुई। क्यों कि यदि आप सभी भक्त बैठ करके प्रेम से कथा को न सुनते तो शायद मैं यह कथा नहीं सुन पाता। आपने ध्यान लगाया सभी भक्तों ने, और मैं तो आपका बालक हूं, मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। इसलिए आप सभी भक्तों के ऊपर गोविंद ने कृपा की, और जब गोविंद की कृपा आपके ऊपर हुई तो आप सभी भक्तों ने मेरे ऊपर कृपा की, तभी तो मैं कथा को सुना पाया हूं। वरना किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा को, भगवान की गुणानुवाद को कोई सुना सके। ये तो भक्तों की सामर्थ्य हुआ करती है। भक्त यदि कृपा कर दें किसी के ऊपर तो भगवान का गुणगान जीवन पर्यंत करता रहता है। इसलिए मेरा एक भाव है, आप सभी को यदि कथा अच्छी लगी हो तो भगवान के नाम का जयकारा लगाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं कि कथा को श्रवण करने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा देने का विधान है। तो महाराज मैं आपसे दक्षिणा ले सकता हूं? नहीं ले सकते हैं तो दोनों हाथ उठा के कहो जय जय श्री राधे। ठीक है महाराज, मैं आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं, आप सभी को देनी है। मांग लूं? अपने मुंह से मांग लूं? अपने मुंह से ना मांगू? नहीं, दक्षिणा काहेगी कथा मैं नहीं मांग रहा हूं। कथा सुनने के बाद में संकल्प होता है कुछ ना कुछ दक्षिणा रख करके। अब महाराज जी ये देख रहे हैं, अपने मुंह से मांग लूं, पता नहीं क्या मांग लूं। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कृपा बना के रखें सभी के ऊपर, भगवान की कृपा बनी रहे। इस व्यास गादी से सही भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न हो, प्रसन्न चित्त रहो, और अभयता का भाव भगवान आपके पूरे परिवार को प्रसन्न रखे। तो महाराज मैं आज आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं। ना मांगू? जिन जो गणे जब देना रहे तो काहे मांग रहे? कहते हैं कि अपने जीवन में से एक दोष हमें दक्षिणा में दे जाओ। अपने जीवन का एक दोष हमें दक्षिणा में दे जाओ, यहाँ छोड़ दो, हम उनसे निपटते रहेंगे। बोली सच्चिदानंद, सबसे बड़ी दक्षिणा यही है।
यहाँ पर कोई भी एक जोड़े के साथ में आ जाएं और जोड़े के साथ में आकर के व्यास भगवान का टीका करें, भगवान जी को प्रणाम करें। यहाँ पर व्यास पूजन हो रहा है और हमारे जो भैया हैं अशोक जी भगवान का भजन नाम गुणगान कर रहे हैं। हाँ ले लीजिए। और बारी बारी से सभी भक्त व्यास पूजन करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम। अधरम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम। हृदयम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। पते वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम रसनम मधुरम वलितम मधुरम। वेणो मधुरो वीणो मधुरो बाणे मधुरो पादो मधुरो। नैनो मधुरो नैनो मधुरो बाणे मधुरो पादो मधुरो। रतम मधुरम साख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम आधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति रखिलम मधुरम। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरम संगम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम उक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम। मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सुतम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति रखिलम मधुरम। करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम। कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरणम मधुरम ईश्वरम मधुरम। अमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति रखिलम मधुरम।
यमुना मधुरा बीची मधुरा गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम दुष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपे मधुरा गोपा मधुरा यष्टि मधुरा षष्ठी मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम हसितम मधुरम सरितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वन्दं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वन्दं मधुरम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वन्दं मधुरम मधुरम हसितम हसितम मधुरम सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती उठा लीजिए आरती। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे हे मोर मुकुट प्यारे शीश बसो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे हे प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। देख जबी बलिहारी में जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी हे जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन पाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाओ हर चरणों में शीश झुकाऊं। सेवा के बिहारी की आरती गाओ माँ के बिहारी की आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ श्री हरदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। देख जब मैं तो बन जाओ श्री नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वेदे नवम भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव तमेव सर्वं देव। ये हो ओम यदि निज जमायन्त देवाय स्थानी धर्वाणि वर्तमाने आसन्न हे हनागम महिमाना स्वतंत्रत पूर्वे साध्या सन्त देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवंत काम कुल चंपक पाटला सेवंत काम कुल चंपक पाटला पुन्ना जात कर वीर रसाल पुष्पई बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी काम पूजा में जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि महा दत्ता ग्रहण सर्वेश्वरी ग्रहण सर्वेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की ये आरती